केस के हवाले से अभी आपको अहम खबर ने सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। पनामा केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। वो फैसला जिसका अब तक शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, बिलाखिर अब कल 11:30 बजे सुबह सुनाया जाएगा। पनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। गुज़श्ता काफी अरसे से पनामा के फैसले का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था और तमाम ऑपोजिशन जमातों की जानिब से बारहा इस बात का इजहार भी किया गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस का फैसला सुना देना चाहिए। बिलाखिर पनामा का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है और जैसे कि ये कहा भी जा रहा था कि अगर इन 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसका फैसला ना सुनाया गया तो मजीद 2 हफ्ते ताखीर हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान मौजूद नहीं होंगे, जिसकी वजह से इस केस का फैसला ताखीर का शिकार हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है और पनामा का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पनामा केस का फैसला क्या आएगा, इसका शिद्दत से इंतजार था सबको। जीआईटी की रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी, उसके बाद से यही इंतजार किया जा रहा था और रोजाना की बुनियाद पर तमाम सियासी जमातों के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला सुनने के लिए भी जा रहे थे। लेकिन बिलाखिर अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और कल सुबह 11:30 बजे पनामा केस का फैसला सुनाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से अपडेट जानेंगे हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब बताइएगा। जी आयशा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस के हवाले से हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है। कल 11:30 बजे जस्टिस इजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पनामा केस का फैसला जारी करेगा। 21 जुलाई को इस केस का फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन को सुना था और सुनने के बाद इस फैसले को महफूज किया गया था। अगर अब इस केस के पस मंजर की बात करें तो 20 अक्टूबर को पहली मरतबा ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को सुना। फिर उसके बाद रोजाना की बुनियादों पर इस केस की समाअत होती रही और फिर उसके बाद जो है 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया और उस फैसले में 6 रुकनी जीआईटी बनाई गई। 6 रुकनी जीआईटी को 60 दिन दिए गए तहकीकात मुकम्मल करने के लिए और उस हवाले से 13 सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जीआईटी के सामने रखे और ये हुक्म दिया कि इन 13 सवालात का जो इस हवाले से तहकीकात करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट दाखिल की जाए। जीआईटी ने 60 दिनों में अपना काम मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। 5,500 सफ़हात पर यह रिपोर्ट मुश्तमिल थी। इस रिपोर्ट के बाद शरीफ खानदान की जानिब से इस रिपोर्ट के ऊपर एतराज़ात उठाए गए। फिर उसके बाद दोबारा इस केस की समाअत शुरू हुई। 21 जुलाई को ये फैसला महफूज किया गया, जो कल अब सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस इजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस का फैसला जारी करेगा और पूरी कौम की नजरें बिलखुसूस जो सियासी हल्के हैं उस हवाले से भी जो है काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। कल की इमरान खान की स्टेटमेंट भी इस हवाले से बड़ी वाज़ेह थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पनामा केस का फैसला जल्द सुनाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब कल 11:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी की गई है, इस हवाले से बताइएगा। जी देखें, इस हवाले से ये है कि कल 11:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला जारी करेगी और जस्टिस इजाज अफजल खान जो कि इस बेंच के सरबराह हैं वो इस हवाले से जो है केस का फैसला सुनाएंगे। 21 जुलाई को इस केस का फैसला महफूज किया गया था और आज जो है 27 जुलाई हो चुकी है। आज ये अनाउंस किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि कल अब 11:30 बजे पनामा केस का फैसला आ रहा है और उस फैसले में जो है इस बात का भी फैसला होगा कि क्या वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल होंगे या नहीं, और ये इंतहाई अहमियत का हामिल केस है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि क्या जो सियासी जमातों के रहनुमा गुज़श्ता कई रोज से सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे इस केस के फैसले के सिलसिले में, क्या कल भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमा कल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? जी देखें, मुल्क की तारीख का एक बहुत अहम दिन है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जो मेन इस केस में दरखास्त गुजार हैं यानी तहरीक इमरान खान हैं, दूसरी जानिब से शेख रशीद अहमद हैं, फिर उसके बाद जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक हैं और नून लीग की भी क़यादत जो सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के दौरान जो है वो आती रही है, वो जरूर इस केस को सुनने आएगी क्योंकि तारीख का एक बड़ा केस है, एक बड़ा फैसला है। तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है
कि तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो इस केस में जो है इस केस का फैसला सुनने के लिए आएंगे। दूसरी जानिब हमने पनामा केस में एक और इंतहाई दिलचस्प चीज देखी और वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सियासतदान जो कि इस केस में फरीक नहीं थे और ना ही इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए, वो भी हमें 4-5 दिन से सुप्रीम कोर्ट में आते हुए नजर आए। इसके अलावा जो चौधरी बरादान में चौधरी शुजात हुसैन है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, श्री रहमान, तो इस तरह के काफी जो सियासी लीडरशिप है वो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल। जहां कॉज लिस्ट भी अब जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और कल सुबह 11:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा।